अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी वाहन है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, कोई भी वाहन आपके पास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि नया साल शुरू होने जा रहा है और सरकार की तरफ से ट्रैफिक चालान की नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 2026 में अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां अब बरतनी होंगी, वरना हमारी जेब खाली होती रहेगी, हमारा चालान कटता रहेगा और मोटी फीस जाती रहेगी। कुछ अपडेट किए हैं चालान नियम में, एक एक करके सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ सोना और चांदी की भी बात करूंगा। चांदी तो भाई इस वक्त आसमान छू रही है, भारत के घरों में टेंशन पैदा हो चुकी है। शादी में सोना चांदी बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता है। अब एक गरीब आदमी सोच रहा है कि कैसे करके अपनी बेटी की शादी करूंगा, क्योंकि सोने चांदी के दाम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में भी सोना चांदी ऐसे ही आगे बढ़ेगा या फिर सोना चांदी के दाम थोड़े से गिरेंगे? सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले शुरुआत में ट्रैफिक चालान से करूंगा। दोस्तों, हेलमेट पहनना तो कंपलसरी है ही है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं बाइक पर तो आपका चालान कटेगा। अब तक हम किसी भी तरह का हेलमेट पहनकर बाइक पर जा सकते थे। हमारे सर पर जो हेलमेट लगा हुआ होता है, चाहे वो नया हो पुराना हो, अगर हेलमेट लगा है तो पुलिस वाले फिर चालान नहीं करते हैं। लेकिन अब सख्ती के साथ एक नियम लागू कर दिया गया है कि आप जो हेलमेट लगाए हुए हैं वो हेलमेट पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, नीचे उसके लॉक भी होना चाहिए। एक जो फीता पड़ा हुआ होता है, बद्दी होती है, वो भी आपके हेलमेट में होनी चाहिए और ठीक से उसको लॉक लगाकर ही आप बाइक चलाएंगे। अगर आपका हेलमेट टूटा हुआ है, सामने का शीशा नहीं है या आपके नीचे लॉक नहीं है हेलमेट के, तब भी आपका चालान काट दिया जाएगा। लिहाजा आप जो हेलमेट लगाएंगे वो साफ सुथरा हो और सब कुछ उसमें अच्छे से मौजूद हो, वरना आपका चालान हेलमेट लगाने के बाद भी काटा जाएगा। और बिना हेलमेट के बाइक चलाने का चालान जो है उसका आपको 1,000 रुपए देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये एक नया अपडेट हुआ है। पहले चालान की सिर्फ फीस जमा होती थी, लेकिन अब 3 महीने तक आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अब बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाएंगे आगे फिर 3 महीने तक, तो आपका लाइसेंस ना होने की वजह से चालान कटेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि साफ सुथरा और सही हेलमेट लगाकर हमेशा बाइक चलाएं। अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, बिना लाइसेंस के आप किसी भी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो 5,000 रुपए का चालान आपका कट जाएगा। जो लोग पौवा चढ़ाकर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा पहली बार पकड़े जाने पर, और 1 साल की जेल भी हो सकती है। और अगर दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, आपका चालान होता है, तो 20,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। जो लोग बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाते हैं उनका 1,000 रुपए का चालान कटेगा। जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगानी है, जो साइड में बैठा हुआ है उसको भी सीट बेल्ट लगानी है, वरना 1,000 रुपए का चालान आपका कट जाएगा। ओवर स्पीडिंग का चालान 1,000 से 2,000 कर दिया गया है। जो हल्के वाहन है और जो भारी वाहन है, ट्रक जैसे, अगर उनकी ओवर स्पीडिंग कहीं पर होती है तो 2,000 से लेकर 4,000 तक का चालान काटा जाएगा। दोस्तों, गाड़ी चलाते हुए अक्सर हम लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। कॉल आती है, हम फोन उठाकर बात करना शुरू कर देते हैं। अगर अब ऐसा करते हैं आप, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। 1,000 से लेकर 5,000 तक का चालान मोबाइल पर बात करने की वजह से काटा जा सकता है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए, और दूसरी बार बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 4,000 रुपए का चालान होगा। अगर आप कहीं पर रेड लाइट को जंप करते हैं, सिग्नल तोड़कर अपनी गाड़ी को भगा कर ले जाते हैं, तो आपका 1,000 से लेकर 5,000 तक का चालान कटेगा। साथ ही साथ आपका जो लाइसेंस है डीएल, उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। हम अपने नाबालिग बच्चों को कार और बाइक दे देते हैं और वो धड़ल्ले के साथ चलाते रहते हैं। अगर अब कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ जिसकी गाड़ी है उसको 3 साल की जेल होगी, और गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। तो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी अभी ना दें, भले ही वो चलाना सीख गए हैं, लेकिन उनको गाड़ी ना दें। दोस्तों, जब हम सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो हमें बहुत सारी एम्बुलेंस भी मिलती हैं, तो एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए। अपनी गाड़ी एक साइड में लगाकर एम्बुलेंस को निकलने दें। अगर कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है, एम्बुलेंस से आगे आगे ओवरटेक करके निकलता है, तो उसको 10,000 रुपए का चालान देना पड़ेगा। इसलिए हमेशा एम्बुलेंस से पीछे ही रहें। अगर पीछे से कोई एम्बुलेंस आ भी रही है तो उसको ओवरटेक करके आगे निकलने दें, क्योंकि उस एम्बुलेंस में शायद कोई इंसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो, इसलिए एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आपका 5,000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। और बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका 10,000 रुपए का चालान होगा।
दोस्तों ये जो पॉल्यूशन वाला मामला है ना, ये मुझे समझ नहीं आता है। सिर्फ 100 रुपए का एक सर्टिफिकेट बनता है पॉल्यूशन का 6 महीने या 1 साल का, लेकिन इसका जो चालान है वो 10,000 रुपए का रखा गया है। अब यहां पर मुझे ये नियम समझ नहीं आता है कि भले ही कोई गाड़ी कितना भी ज्यादा धुआं देती हो, कितना भी पॉल्यूशन फैलाती हो, पुरानी से पुरानी गाड़ी, अगर उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना हुआ है 100 रुपए वाला, तो उस गाड़ी का चालान नहीं कटेगा। लेकिन वहीं अगर सिर्फ 1 साल पुरानी कार है या बाइक है और उसका पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया है, तो उसका ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। मतलब ये 100 रुपए का जो पॉल्यूशन है, आजकल ये बिना ही गाड़ी की जांच के बना रहे हैं लोग। कितना भी धुआं देती हो गाड़ी, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट आपके पास है, आप जा सकते हैं, आपका चालान नहीं कटेगा। वही नई गाड़ी का अगर पॉल्यूशन खत्म हो गया, चालान कट जाएगा। 10,000 रुपए मांगते हैं भाई ट्रैफिक पुलिस वाले। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अरे नई गाड़ी है, उसमें क्या ही पॉल्यूशन हो रहा है। और पहली चीज, जब ये खत्म होता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, तो इसका जल्दी एसएमएस नहीं आता है, अपडेट नहीं आता है कि भाई आपका पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया है। तो कभी कभी 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नई गाड़ी का भी चालान कट जाता है, वही धुआं देने वाली गाड़ी का भी चालान नहीं करता है। तो कुछ ये नए नियम आए हैं। अगर आप बिना हेलमेट के चलाते पकड़े जाते हैं तो भाई 3 महीने के लिए डीएल सस्पेंड हो जाएगा और चालान भी देना पड़ेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सोना चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी आज रिकॉर्ड तोड़कर 2.5 लाख प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जब यह साल शुरू हुआ था, जनवरी का पहला हफ्ता था, तो चांदी की कीमत तकरीबन 85 से 90 हजार प्रति किलो थी। लेकिन इस साल के जाते जाते चांदी ने तो लोगों की चांदी करवा दी। भाई साहब 2.5 लाख रुपए की 1 किलो चांदी मिल रही है। कहां 90 हजार और कहां 2.5 लाख, तकरीबन 1,60,000 रुपए अब तक बढ़ चुके हैं। और ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जो नया साल शुरू होगा, 20 से 30% चांदी के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, चांदी इतनी ऊपर क्यों जा रही है? सोने के दाम भी जब ये साल शुरू हुआ था तो तकरीबन 80,000 रुपए को थे 10 ग्राम 1 तोला, लेकिन आज वही सोना 24 कैरेट वाला 1,40,000 को पार कर चुका है। सोना चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चांदी की बात करें तो चांदी के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई कम हो चुकी है और डिमांड बहुत ज्यादा है। चांदी का इस्तेमाल अब सिर्फ गहने बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि चांदी का ज्यादा इस्तेमाल अब इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किया जा रहा है। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आई हैं, स्कूटी हुई या कार हुई, इसमें जो बैटरी डाली जाती है, वो बैटरी भी अब लिथियम की जगह चांदी की बनाई जाएगी। और चाइना ने इस बात का ऐलान कर भी दिया है। चाइना ने साथ ही साथ चांदी का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है। चाइना अब चांदी किसी को नहीं देगा, बल्कि अपने देश के अंदर ही ईवी में चांदी का इस्तेमाल करेगा। जो बैटरीज बनाएगा अब चाइना, वो चांदी से बनाएगा। अब तक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। आपने देखा ही होगा, बहुत सारी स्कूटी हमारे यहां पर जलती हुई वीडियोस वायरल होती हैं। साथ ही साथ चार्ज करने में भी टाइम लगता है और बैकअप भी कम होता है। लेकिन ये जो चांदी से बनाई जा रही है बैटरी, चाइना जो बनाएगा, इसका फायदा ये होगा कि ये काफी लंबे टाइम तक चलेंगी और चार्जिंग भी जल्दी होगी, साथ ही साथ इसमें आग नहीं लगेगी। इसके अलावा जो सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं, जो आज बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में सोलर पैनल लग रहे हैं जिससे बिजली बनाई जा रही है, उसमें भी चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर जो बन रहा है, हर एक मशीन में जो सेमीकंडक्टर डाला जाता है, उसमें भी चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर उद्योगों में, फैक्ट्रियों में चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो चीजें सामने आ रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि चांदी के दाम अभी आगे बढ़ेंगे। मेरे कहने से इन्वेस्ट मत करना, चांदी खरीद कर रखें आज और कल कहीं सस्ती हो जाए तो कहीं फराज भाई ने बताया था कि आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, जो चीजें सामने आ रही हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चांदी कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई बहुत कम है। गहनों से ज्यादा इस्तेमाल चांदी का अब फैक्ट्रीज में किया जा रहा है, इसलिए चांदी इतना ऊपर जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।